नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने परिवार स्वामी जी के ट्रिक पर मैं सोनू स्वामी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण हमने पढ़ लिया था और साथ ही हमने जाना था कौन सी रियासत सी थी, उनके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था और हमने ट्रिक के साथ याद किया था हमने। अगर आपने वो कल की क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लेना, प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे जाके देख लेना। आज हम पढ़ेंगे एकीकरण का दूसरा चरण, साथ साथ हम उन रियासतों के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी रियासत शामिल हुई और कौन राज प्रमुख बने, कौन प्रधानमंत्री बना और कौन उपराज प्रमुख है, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, बस आप क्लास को एंड तक बने रहना। मैं आपके साथ विश्वास से कहता हूं कि अगर आप लगातार से अंत तक अगर इस क्लास को देखते हो तो आपको एकीकरण में इससे बाहर और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि एकीकरण बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। अगर आप ये क्लास देखते हो तो इसके बाद आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना, वो स्वामी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल है ना, उस पे सोनू स्वामी सर पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एकीकरण। एकीकरण कौन सा चरण चल रहा है अपना? दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण में हम क्या पढ़ेंगे? एकीकरण का कौन सा चरण है? दूसरा चरण। ठीक है गुरु जी, दूसरे चरण को क्या नाम है? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान कब हुआ था? आपको वो नंबर बताया था ना मैंने आपको, फोन नंबर 25 मार्च 1948। ठीक है कुछ बता दी। अब याद करते हैं कौन सी एकीकरण के कौन दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल हुई थी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बाबू, ट्रिक है ये, ट्रिक फॉलो कर लेना आप, देखना आराम से समझना। बाबू झाड़ू से टंकी टंकी को पीट। सर ये क्या है? पूरी रियासत आ गई? आई नहीं है, अब आएगी। इस तरह से लिख देता हूं मैं, बा से बा लिख देता हूं, बू लिख देता हूं, जा लिख देता हूं, लू लिख देता हूं, से लिख देता हूं, टे लिख देता हूं, को लिख देता हूं, 2 4 6 7 जी और रहेगी। झाड़ू लिख दिया, सह से हमने सह लिख दिया, टे से टंकी लिख दिया, को से को लिख दिया। चलो हम जानते हैं इनके बारे में। और पी से पी हो ही गया, पी लिख देते हैं। ठीक है गुरु जी। बा से हो गया बांसवाड़ा, बांस से वा बूंदी, और जा से झालावाड़, और डू से डूंगरपुर। और गुरु जी वहां से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, सह से शाहपुरा, शाहपुरा, और गुरुजी टे से टोंक, टोंक, को से कोटा, और पी से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये हो गई अपनी रियासतें। गुरुजी एक ठिकानों भी थी हो, भी ठिकानों के नाम है। आपको अच्छी तरह से रियासत याद होगी। बाबू झाड़ू से टंकी को पीट, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, और सह से शाहपुरा, टे से टोंक, और को से कोटा, और पी से प्रतापगढ़। हाँ ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कौन सा ठिकाना एक रह गया अपना? वो ठिकाना है पीठ, वो ठिकाना आ गया अपने से कुशलगढ़।
कुशल गढ़ ठिकाणों आ गयो आपने कितना चरण में पूरा हो, कितने चरणों में पूरा हुआ है, कितने इकाइयों में, इकाइयों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। कितने इकाई, 9+1 इकाई में पूरे हुए, 9+1 इकाई में। 1 मिनट। अब मैं आपको याद कराता हूं जनसंख्या के बारे में, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी के बारे में। 1 मिनट मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, इकाई में यहाँ पे लिख देता हूं। 9+1 इकाई में 1 इकाई गुना। सबसे पहले मैं यहाँ पे, अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजधानी, राजधानी। उसके बाद लिख देता हूँ राज प्रमुख, राज प्रमुख। उसके बाद में लिख देता हूँ यहाँ पे उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। ठीक है, आगे सभी ठीक है गुरुजी। अब एक कहानी है, बस उस कहानी पे ही सारा एकीकरण का दूसरा चरण टिका हुआ है। उस कहानी को आप अगर अच्छी तरीके से समझ लेते हो, याद कर लेते हो, ट्रिक है ये, कहानी के दो चाहे ट्रिक के दो, उसी ट्रिक पे ये, कहानी पे ये टिका हुआ है। उसके बाद चलो सर, कहानी कौन सी? कहानी है एक प्रतियोगिता हुए, कोटा गमा एक रखा है प्रतियोगिता। अब कुछ प्रतियोगिता क्या रखा है? प्रतियोगिता रखा दौड़ की भी। प्रतियोगिता गमा टाबरो इनाम हुए है 2 करोड़ रुपया। कौन बनेगा करोड़पति? बी प्रतियोगिता गमा इनाम कितो है 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया इनाम है। अब इनाम 2 करोड़ रुपए है तो पब्लिक तो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होगी। कोई एरिया तो हमको तय करना है, क्षेत्रफल तो हमको तय करना है। तो टाबरो प्रतियोगिता इकट्ठे होगी, कोटा में होगी। अब 2 करोड़ रुपया फर्स्ट प्राइज रख दियो, चेहरा पहचानो, जीतो इनाम, दौड़ो। अब क्या हुआ, एक 2 करोड़ रुपया इनाम रखियो है जना, फिर जनसंख्या भी तो आसी, क्षेत्रफल भी तय करना उसी, तो इनाम रखियो जना, जनता होगी अठे 30.5 लाख, 5 लाख लोग अठे के हो गया इकट्ठे हो गए थे। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ कोटा में, 2 करोड़ रुपए फर्स्ट प्राइज रखा गया, 23.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। फिर कुछ क्या हुआ, फिर ये हुआ कि यहाँ पे क्षेत्रफल तय किया गया था 16,807 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में। कि भाई इतनी बड़ी प्रतियोगिता कराएंगे तो लोग बहुत इकट्ठे होंगे। लोग इकट्ठे हुए, 23.5 लाख लोगों ने ऐसे कहा कि मेरा कूपन निकाल दे, मेरा लॉटरी फॉर्म भर दे, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। उसके बाद इतने लोग इकट्ठे हुए थे, इनके लिए इतनी जगह तय की गई थी। अब इतनों को तो एक साथ दौड़ाएंगे नहीं, अगर भाई इतने को एक साथ दौड़ाएगा तो सभी लोग कितने दौड़ में, आपको पता है क्या? आर्मी वालों की दौड़ होती है, कभी पूछना आर्मी वालों को कि कितने दौड़ती है। तो अगर इतने को दौड़ाएंगे तो गिर जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा ना, फिर हादसे या घटना का शिकार हो सकता है भाई कोई। उसके बाद क्या किया था कि उसमें से सारी पर्चियों को इस तरह से इकट्ठी कर ली।
इकट्ठी कर ली, उसमें से एक बालक को बुलाया गया, तो उस बालक का नाम था गोकुल। उस बालक का क्या नाम था? गोकुल। कहा कि तू इसमें से 2 पर्ची उठा ले। 2 पर्ची उठा ली, 2 पर्ची उठा ली, तो उस 2 पर्ची, एक यह पर्ची, एक यह पर्ची। इस पर्ची में तो लक्ष्मण सिंह का नाम लिखा हुआ था, लक्ष्मण सिंह का नाम, और इस पर्ची में भीम सिंह का नाम, भीम सिंह का। ठीक है, हो गया। अब जब हम रेस स्टार्ट करते हैं, तो आप कहीं एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में जाते नहीं हो क्या? वहाँ पे रिले वगैरह, वहाँ रिले दौड़ होती है, 500 मीटर की होती है, 4000 मीटर की होती है, 5-5 किलोमीटर की होती है। उस दौड़ में वो ऐसे रेफरी शुरू करता है ना, ऑडियन मार्क स्टार्ट एंड गो, है कर दियो, एंड गो, एंड गो, ऑडियन मार्क स्टार्ट। क्या पढ़ा है मैंने आपको? कहानी बताई, कोटा में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। कार्यक्रम कौन सा था? दौड़ थी। उस दौड़ में कितने रुपए थे? 2 करोड़ रुपए। कुछ 2 करोड़ रुपया तो बहुत हुआ है। 2 करोड़ रुपए तो इतने लोग इतने आए कि सभी ने मुंह उठा के कहा, यार 2 करोड़ रुपए प्राइज है तो हम भी बना देते उसमें। तो 23.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए और 16,807 वर्ग किलोमीटर में लोग इस तरह से जम गए कि भाई इतनी भीड़। तो कहा, सोचा कि भाई इसमें से 2 की करेंगे, इतने तो कोई घटना का शिकार हो सकता है। तो गोकुल एक बालक था वहां पे, छोटे बालक से तो हम पर्ची उठाते हैं, बालक था, उस बालक को क्या किया था, आप पर्ची उठा ले इसमें से और इन दोनों को जोड़ ले। तो इनमें से क्या हुआ कि फर्स्ट आ गया भीम सिंह और सेकंड आ गया लक्ष्मण सिंह। ये नहरी विष्णु गोडगिल, इसने उद्घाटन कर दिया। तो यहां से हो गया कि उद्घाटन करता कौन, फर्स्ट कौन है? कार्य के दौड़ का आयोजन कहाँ हुआ था? कोटा में। तो राजधानी होगी कोटा। और फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट आया भीम सिंह। भीम सिंह। सेकंड कौन आया? सेकंड आया, उसको उपराज प्रमुख बना दिया, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। और पर्ची किसने उठाई? जिसने पर्ची उठाई उसको प्रधानमंत्री बना दिया, तो गोकुललाल असावा। गोकुल लाल असावा, ये शाहपुरा से थे। कहां से थे? शाहपुरा से। शाहपुरा से। और उद्घाटन वो विसल किसने बजाई? जैसे बजाती है ना प्रतियोगिता में, ऑन योर मार्क स्टार्ट एंड गो। तो ये उद्घाटन कर दिया नहरी NV गोडगिल, यानी नहरी विष्णु गोडगिल। मैं सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूं तो एन गोडगिल लिख रहा हूं, एन गोडगिल। कितना प्राइज रखा गया? प्राइज कितना रखा गया? 2 करोड़ रुपया। कितना प्राइज रखा गया? 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़, यानी संयुक्त राजस्थान की पूर्व राजस्थान की वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपया। यह प्राइज रखा गया उस दौर में। और जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या की बात आ जाती है तो जनसंख्या थी 23.5 लाख, क्योंकि उस प्रतियोगिता में इतने लोग इकट्ठे हुए। कितने वर्ग किलोमीटर में थी? 23.5 लाख। कितने लोग इकट्ठे हुए थे और क्षेत्रफल कितना था? और इसका क्षेत्रफल था, पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। 16,807 वर्ग किलोमीटर। दिखाई दे रहा है क्या नीचे तक? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुछ समझ में आया कहानी?
बिल्कुल आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो, मैं आपको पहले तो अच्छी तरीके से समझा देता हूँ इनको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पूर्व रास्ता एकीकरण का दूसरा चरण, तारीख 25 मार्च 1948। फिर उसके बाद हमने एक ट्रिक पढ़ी, बाबू झाड़ू से टंकी को पीट, बा से हो गया बांसवाड़ा, बाबू से हो गया बूंदी, जा से झालावाड़, और डू से डूंगरपुर, और से शाहपुरा, टह से टोंक, और को से कोटा, और पी से प्रतापगढ़। उसके बाद हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। कोटा में कितने रुपए प्राइस, कितना था, प्राइस था 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए, इतने लोग इकट्ठे होंगे तो एरिया तो होगा कोई विस्तृत एरिया, तो वहां पे बड़ा सा एक स्टेडियम बना दिया, कितने 16,807 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि कितने लोग इकट्ठे हुए, 23.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। उसमें सभी को तो दौड़ाया नहीं तो सभी को नहीं दौड़ाया, तो 2 लोगों को दौड़ाया, और पर्ची निकाली। पर्चियों में कौन कौन दो लोग दौड़े, एक तो भीम सिंह, एक लक्ष्मण सिंह। और विजेता फर्स्ट कौन है, फर्स्ट आया लक्ष्मण सिंह, सॉरी भीम सिंह। उसके बाद पर्ची किसने, भीम सिंह हो गया राज प्रमुख। सेकंड कौन है, उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह। और प्रधानमंत्री पर्ची किसने उठाई, पर्ची उठाई गोकुलाल अस्थावा शाहपुरा से प्रधानमंत्री। और उद्घाटन किसने किया, एनवी गो नहरी विष्णु गौडगिल ने उद्घाटन किया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एन गौडगिल लिखा रहा हूँ, फिर कोई ऑब्जेक्शन मत करना कि सर ने ऐसा ही बताया, एन बता दिया, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो इनको आराम अच्छी तरीके हो, समझ में आ गया तो कमेंट करके बढ़िया सो कमेंट कर दिया थे, यहाँ कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, दूसरा कह दिया ये गुरुजी बहुत ही बढ़िया पढ़ा है, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, अब बात करा एकीकरण के तीसरे चरण की। किसरे चरण की गुरुजी, तीसरे चरण की गुरुजी। 2 चरण तो माना आ गया अच्छी तरीके हो, तीसरे चरण की दो चरण तो हमने पढ़ लिए गुरुजी, तीसरा ही माना ही ट्रिक बता दो। अरे तीसरे चरण में कुछ नहीं है पढ़ने लायक, बस इतना ही है। उदयपुर शामिल हुई थी, लेकिन उदयपुर को एकीकरण के दूसरे चरण में भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन उदयपुर का शासक था भोपाल से, बहुत चतुर और चालाक आदमी था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे को राज प्रमुख बनाओगे तभी मैं शामिल होगा, और उदयपुर को राजधानी बनाओगे ना तभी मैं शामिल होगा। उन्होंने कहा कि बड़ो रे गिनत साढ़े कि ये माथो मारा रड़ा रुड़ू लियो भी, ठीक है सर। उनको मिला लिया तो क्या हुआ कि उदयपुर सॉरी वो कोटा का शासक था भीम सिंह, वो हो गया नाराज, का राजधानी इनको दे दी और उपराज प्रमुख ही मन मना उसको बना दिया। तो तू क्यों कुका जीवड़ा तन बना दिया उपराज प्रमुख। तो क्या हुआ एकीकरण के तीसरे चरण में, पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर को शामिल किया गया था, उदयपुर को शामिल किया गया, ठीक है। अब एकीकरण का शामिल किया गया तो राजधानी किसको बनाया, राजधानी बना दी उदयपुर को, राजधानी उदयपुर। तो गुरुजी राज प्रमुख तो बना दियो इन किने, ये बड़ा नीच आदमी था, कर मैं तो स्वतंत्र रियासत बना लूंगा, मेरे को अगर राज प्रमुख नहीं बनाया, अगर राजधानी नहीं बनाई तो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भोपाल सिंह को तो बना दिया, भोपाल सिंह को तो बना दिया राज प्रमुख। कोटा का भीम सिंह बेचारा वो रूस गया, नाराज हो गया, वो बोला कि राजधानी इनको दे दी और राज प्रमुख ही इनको बना दिया। तो काला जुड़ा तू क्यों कुक है, तने बना दिया उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। तो टाबरो उपराज प्रमुख बना दियो भीम सिंह ने, किन बना दियो, भीम सिंह। ओ खटे गो भीम सिंह, ओ गुरुजी कोटा गो, जी सर। तो सर
प्रधानमंत्री किनको बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनाए माणिक्यलाल वर्मा ने। किनकी सिफारिश पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा का बनाया गया। किनकी सिफारिश पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर प्रधानमंत्री बना। तो गुरुजी उद्घाटन कद करियो। आप भी कंफ्यूज वाली बात है। अपा कोई शुभ काम करा, जब अपन शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले मुहूर्त के लिए किसको पूछते हैं? पंडित को तो ही पूछते हैं ना। तो पंडित से हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता हो गए। उद्घाटन करता कौन है? पंडित नेहरू। यहां से मैं सीधा लिख देता हूं पंडित नेहरू। ठीक है गुरुजी, पंडित नेहरू। रेड मार्क। ठीक है। उसके बाद सर और क्या करें? बस एकीकरण का तीसरा चरण समाप्त हो गए। कितनी इकाई में हुआ था ये? इतना याद जरूर रखना, ये 10 इकाई में पूरा हुआ था। 10 इकाई में 10 + 1 इकाई में ये पूरा हुआ था। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट क्लास में।